विवादास्पद ऑडियो क्लिप मामले में फंसी ममता बनर्जी ने आखिरकार ये कबूल कर ही लिया कि ऑडियो क्लिप में आवाज उनकी और टीएमसी उम्मीदवार की ही है और उन दोनों के बीच बातचीत हुई थी। मतलब लाशों के साथ रैली निकालने और डिटेंशन सेंटर से लेकर एनआरसी का हवा खड़ा करने की साजिश को भी ममता बनर्जी ने कबूल कर लिया है। लेकिन टीएमसी का तुर्रा ये कि अब ममता बनर्जी अपने खिलाफ नहीं बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं जिन्होंने इस क्लिप को जारी किया। इस मामले में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर बीजेपी पर गैर कानूनी तरीके से मुख्यमंत्री का कॉल रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया है। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा, डेरेक ओब्रायन और पूर्णेंदु बसु के हस्ताक्षर वाले पत्र में कहा गया है कि बीजेपी नेता अमित मालवीय और लॉकेट चटर्जी ने 16 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां उन्होंने रिकॉर्डिंग जारी की थी। पत्र में कहा गया है कि बीजेपी ने गैर कानूनी तरीके से टीएमसी कार्यकर्ता पार्थ प्रतिम रे और सीएम ममता बनर्जी के फोन कॉल को रिकॉर्ड किया और फिर उसे वायरल कर दिया। पत्र में कहा गया है कि बीजेपी द्वारा किए गए सभी कार्य गैर कानूनी हैं और ये कानूनी अधिकारों पर डायरेक्ट अटैक है। इसमें सीएम ममता बनर्जी का निजता का अधिकार भी शामिल है। पार्टी ने दावा किया कि कॉल रिकॉर्ड करना संविधान के इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईपीसी की 1860 का सीधा उल्लंघन है। हालांकि पार्टी ने यह नहीं बताया कि बीजेपी ने संविधान की कौन सी अनुसूची या अनुभाग में लिखे कानून का उल्लंघन किया। इस मामले में आरोप लगाया ये जा रहा है कि बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के फोन कॉल को गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड किया और इसे जारी कर दिया। टीएमसी ने इसे स्वीकार भी कर लिया है कि ऑडियो असली है। ममता बनर्जी की ऑडियो में सुनाई गई आवाज पर टिप्पणी भी की है। इससे एक दिन पहले ममता बनर्जी ने इसको लेकर कहा था कि वह अपने फोन टैपिंग में शामिल सभी आरोपितों का पता लगाएगी और इसकी सीबीआई जांच के आदेश देगी। ममता का ऑडियो शुक्रवार को सामने आया था जिसमें ममता को टीएमसी नेता पार्थ प्रतिम रे से चौथे चरण की वोटिंग के दौरान सीआईएसएफ की फायरिंग में मारे गए उपद्रवियों की मौत के बारे में बातचीत करते हुए सुना। ऑडियो में स्पष्ट सुना जा सकता है कि ममता बनर्जी उपद्रवियों को गोली मारने के मामले में केंद्रीय सशस्त्र बलों को धमकी दे रही हैं। वह केंद्रीय बलों को जेल भिजवाने की धमकी दे रही हैं। उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों के हथियार छीनने की कोशिश की थी जिसके बाद आत्मरक्षा में उन्होंने गोली चलाई थी। ऑडियो में सुना जा सकता है कि ममता बनर्जी जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए मारे गए टीएमसी कार्यकर्ताओं के शवों के साथ रैली निकालने का निर्देश देती हैं। ममता कहती हैं, पार्थ पहले अपना वोट डाल दो और फिर हम बैठकर फैसला करेंगे। मैं सीआरपीएफ सहित सभी को गिरफ्तार करवाऊंगी। सभी शवों को रखें। हम कल लाशों के साथ रैली निकालेंगे। मरने वालों के परिवारों को बताएं कि शवों को उन्हें नहीं सौंपा जा सकता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना वोट डालें और शांत रहें। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपना वोट न डाल सकें। लाशों पर चर्चा करने के बाद उन्होंने सीआरपीएफ की गोली से मरने वालों के राजनीतिक कनेक्शन के बारे में छानबीन की। जब उन्हें ये पता चला कि मरने वाले उन्हीं की पार्टी के समर्थक हैं, ममता ने पार्थ प्रतिम रॉय को वकीलों की मदद से पहले एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि एफआईआर दर्ज कराओ, एक वकील को किराए पर ले लो और खुद से ऐसा मत करना। मैं मृतकों के परिवार के सदस्यों को चुनाव के बाद एफआईआर दर्ज करने के लिए कहूंगी। अभी तक पुलिस ने परिवार के सदस्यों का कोई भी बयान नहीं लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।